हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्वाध्याय इनसाइट्स। इस वीडियो में हम जानेंगे सिमुलेटेड टीचिंग क्या होती है। उसके पहले जानते हैं सिमुलेशन वर्ड का मतलब क्या होता है। इसे हिंदी में कहते हैं अनुकरण। सिमुलेशन इज अ वे ऑफ इमिटेटिंग रियल लाइफ सिचुएशंस इन अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। यानी किसी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में किसी रियल लाइफ सिचुएशन की नकल करना मतलब सिमुलेशन होता है। फॉर एग्जांपल एविएशन फील्ड में पायलट्स को प्लेन उड़ाना सिखाया जाता है, लेकिन थियोरटिकल नॉलेज देने के बाद डायरेक्टली उन्हें रियल लाइफ में रियल फील्ड में नहीं भेजा जाता है। उसके पहले उन्हें एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट, एक वर्चुअल एनवायरनमेंट में भेजा जाता है, जहाँ पर वो सीखते हैं कि किस प्रकार से अपने नॉलेज को अप्लाई करना है, किस प्रकार से कोई प्रॉब्लम्स आएगी उसे वो सॉल्व करेंगे और डिसीजंस कैसे उन्हें लेने हैं। सो इस प्रकार के आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में जब वो प्रैक्टिस करते हैं तब हम उसे कहते हैं कि वो सिमुलेशन के द्वारा प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके फायदे ये होते हैं कि उनसे जब भी कोई मिस्टेक होगी तो इससे दूसरे लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा, तो बिना किसी रिस्क के प्रेशर से वो अपनी प्रैक्टिस कर पाएंगे। साथ ही साथ जब वो कुछ परफॉर्म करेंगे तो उन्हें सामने से कुछ गाइडेंस मिलेगा या फिर उनकी मिस्टेक्स के बारे में बताया जाएगा, तो वो उसे सॉल्व भी कर लेंगे। सो सिमुलेशन इस प्रकार से एविएशन फील्ड में यूज़ किया जाता है। उसी प्रकार से मेडिकल फील्ड में भी जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें सर्जरी के बारे में सिखाया जाता है, लेकिन सर्जरी किसी दूसरे इंसान में करने से पहले उनके एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट दिया जाएगा, उन्हें एक मेडिकल सिमुलेशन दिया जाएगा, जहाँ पर वो अपनी स्किल की प्रैक्टिस कर पाएँगे विदाउट किसी भी रिस्क के, प्रेशर के। उसी प्रकार से टीचर्स जो होते हैं, जो टीचर्स ट्रेनी होते हैं, जो बीएड डीएड कर रहे होते हैं, उन्हें पहले सिखाया जाता है, बहुत सारी थ्योरीज के बारे में पढ़ाया जाता है, लेकिन रियल लाइफ क्लासरूम में जाने के पहले सिमुलेटेड टीचिंग यानी कि आर्टिफिशियल क्लासरूम में उनकी प्रैक्टिस करवाई जाती है, जहाँ पर वो अपनी मिस्टेक्स को सुधार सकते हैं, अपनी टीचिंग स्किल्स को और अच्छा कर सकते हैं, अपनी मेथड ऑफ टीचिंग को सुधार सकते हैं। सो इस प्रकार से सिमुलेशन होता है एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट, या फिर ये कॉपी होती है किसी रियल लाइफ सिचुएशन की, जहाँ पर कोई ट्रेनी होते हैं वो अपनी प्रैक्टिस बिना किसी रिस्क के, प्रेशर के कर सकते हैं, जहाँ पर वो अपनी स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। और एक बार जब वो अपनी स्किल्स को बढ़ा लेंगे, अपनी स्किल्स को अच्छा कर लेंगे, तो फिर जब वो रियल लाइफ में अपने काम को करेंगे तो उनसे गलती होने के चांसेस बहुत कम होंगे। सो इट हेल्प्स पीपल प्रैक्टिस स्किल्स विदाउट रियल रिस्क। ये जो सिमुलेशन होता है वो पीपल्स की या ट्रेनीज की हेल्प करता है प्रैक्टिस करने में बिना किसी रिस्क के, प्रेशर के। Simulation use role-playing methods, computer and virtual reality to create realistic experiences. सिमुलेशन में जो जितने भी लोग सहभागी होते हैं वो किसी रोल प्ले के द्वारा या फिर वर्चुअल रियलिटी के द्वारा बिल्कुल रियलिस्टिक लाइफ एक्सपीरियंस के जैसा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। इस प्रकार से सिमुलेशन को एजुकेशन और ट्रेनिंग के फील्ड में यूज़ किया जाता है, जहाँ पर जो लर्नर्स होते हैं वो अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करते हैं और अपनी डिसीजन मेकिंग की स्किल्स को भी बढ़ाते हैं। सिमुलेटेड टीचिंग क्या होता है, अब हम देखते हैं। सिमुलेटेड टीचिंग इज अ ट्रेनिंग मेथड वेयर टीचर प्रैक्टिस देयर स्किल्स इन अ कंट्रोल्ड आर्टिफिशियल सेटिंग बिफोर टीचिंग रियल स्टूडेंट्स। सिमुलेटेड टीचिंग एक मेथड होती है जो कि जो टीचर ट्रेनर होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे होते हैं। यहाँ पर ये होता है कि एक बार जब हम स्टूडेंट्स को ये बता देते हैं कि किस प्रकार से उन्हें टीचिंग करनी है, किस प्रकार से माइक्रो टीचिंग करनी है, किस प्रकार से स्किल्स जो होते हैं वो आपको यूज़ करने हैं अपनी टीचिंग के दौरान, तो डायरेक्टली उन्हें रियल क्लासरूम में जाने से पहले सिमुलेटेड टीचिंग के द्वारा एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में उनकी प्रैक्टिस करवाई जाती है। सो जैसे कि रियल क्लासरूम में एक क्लासरूम होते हैं जहाँ टीचर होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, सो वैसा ही एक एटमॉस्फेयर बीएड के क्लासरूम में ही क्रिएट किया जाता है। उस क्लासरूम में बीएड के ही स्टूडेंट्स ही टीचर बनेंगे, बीएड के स्टूडेंट ही स्टूडेंट्स बनेंगे, ऑब्जर्वर बनेंगे। इस प्रकार से क्लासरूम, जो रियल क्लासरूम है, उसकी नकल की जाती है और उस एनवायरनमेंट पे जो ट्रेनीज होते हैं वो प्रैक्टिस करते हैं अपनी टीचिंग स्किल्स की। तो इसे हम कहते हैं सिमुलेटेड टीचिंग। इसे ही हम रोल प्लेइंग मेथड भी कहते हैं, क्योंकि इस क्लासरूम में, इस आर्टिफिशियल क्लासरूम में सब लोग रोल प्ले करते हैं। कोई टीचर का रोल प्ले करता है, कोई स्टूडेंट्स का रोल प्ले करता है, कोई ऑब्जर्वर का रोल प्ले करता है। और इस आर्टिफिशियल क्लासरूम में इस प्रकार से रोल प्ले करके सब लोग अपनी टीचिंग की प्रैक्टिस करते हैं। यानी कि जो ट्रेनीज होते हैं वो प्रैक्टिस करते हैं अपनी स्किल्स की। इसे ही रिहर्सल मेथड भी कहते हैं, क्योंकि किसी रियल क्लासरूम में जाने के पहले स्टूडेंट्स एक रिहर्सल कर लेते हैं। इससे होता यह है कि वो अपने लेसन प्लान की डिलीवरी को इम्प्रूव इम्प्रूव करते हैं। क्लासरूम में किस प्रकार से मैनेजमेंट करना है वो ये सीखते हैं, और क्लासरूम में पढ़ाते समय कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसे सॉल्व कैसे करना है वो ये भी सीखते हैं।
उसी के साथ-साथ उन्हें फीडबैक भी मिल जाता है, जब वो पढ़ाते हैं तो तुरंत उन्हें फीडबैक भी मिल जाएगा। इससे ये होगा कि अपने पढ़ाने की टेक्निक को वो रिफ़ाइन कर लेंगे और जब उनकी स्किल्स यानी कि जब उनकी सिम्युलेटेड टीचिंग की क्लास हो जाएगी तो वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे और ज़्यादा इफ़ेक्टिव टीचिंग दे पाएँगे रियल क्लासरूम में। सो ये होता है सिम्युलेटेड टीचिंग। तो इस प्रकार से सिम्युलेटेड टीचिंग के द्वारा टीचर एक आर्टिफ़िशियल एनवायरनमेंट में जो ट्रेनीज़ होते हैं, वो एक आर्टिफ़िशियल एनवायरनमेंट में अपनी टीचिंग की स्किल्स को एनहांस करते हैं, टीचिंग को प्रैक्टिस करते हैं ताकि वो रियल क्लासरूम में पढ़ाने के लिए तैयार हो सकें। अब देखते हैं कि बीएड के या फिर डीएड के जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो सिम्युलेटेड टीचिंग क्लासरूम में कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ये डिसाइड करते हैं या प्लान करते हैं कि उन्हें पढ़ाना क्या है। सारे स्टूडेंट्स ये प्लान करेंगे कि वो कौन-सा लेसन क्लासरूम में पढ़ाने वाले हैं। उसके बाद किस मेथड से पढ़ाने वाले हैं, कौन-कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं जो उन्हें पूरे करने हैं, कौन से टीचिंग मेथड्स का यूज़ करेंगे, कौन सी क्वेश्चंस वो स्टूडेंट से पूछेंगे, उसी प्रकार से कौन-सी एक्टिविटीज़ करवाएँगे। तो सबसे फर्स्ट जो स्टेप रहेगी सिम्युलेटेड टीचिंग की वो रहेगी प्लानिंग। प्लानिंग एक बार होगी तो वो नेक्स्ट स्टेप पे प्रोसीड कर सकते हैं। सेकंड स्टेप होती है सेटिंग अप द सिमुलेशन यानी कि अब उन्हें एक आर्टिफिशियल का क्लासरूम फॉर्म करना है। तो उसमें अब ये डिसाइड होगा कि कौन-सा स्टूडेंट पहले पढ़ाने के लिए आएगा, कितने स्टूडेंट हैं जो स्टूडेंट का रोल प्ले करने वाले हैं, कितने स्टूडेंट हैं जो ऑब्जर्वर बनेंगे। तो इस प्रकार से सिमुलेशन को सेट किया जाता है सेकंड स्टेप में। तीसरा जो स्टेप है वो है टीचिंग द लेसन। अब सामने कोई एक टीचर आएगा, एक एक स्टूडेंट आएगा जो टीचर का रोल प्ले कर रहा होगा, वो अपने लेसन को पढ़ाएगा। और जो वहाँ पर ऑब्जर्वर होंगे उसके चौथे स्टेप में वो पढ़ाने के बाद उन्हें ऑब्जर्व करेंगे और उनके फीडबैक देंगे। फीडबैक देने के बाद जो टीचर जो सामने रोल प्ले कर रहा है, वो अब उस चीज़ को समझेंगे और अपनी टीचिंग की टेक्निक को इम्प्रूव करेंगे। तो इस प्रकार से एक आर्टिफ़िशियल क्लासरूम में जो कि बिल्कुल रियल क्लासरूम के समान है, वहाँ पर सारे बीएड के ट्रेनीज़ या फिर टीचर ट्रेनीज़ हैं, वो इस प्रकार से पढ़ाने का या फिर अपनी टीचिंग की प्रैक्टिस करेंगे। अब देखते हैं कि सिम्युलेटेड टीचिंग के फीचर्स कौन-कौन से होते हैं। तो सबसे पहला है कि कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है। वो एनवायरनमेंट जो टीचिंग की जो सिचुएशन होगी बिल्कुल रियल लाइफ की तरह तरह होगी लेकिन एनवायरनमेंट को कंट्रोल किया जा सकेगा। यहाँ पर क्लासरूम को या फिर उसके सेटअप को कौन से ऑब्जेक्टिव्स पूरे करने हैं, टीचर ट्रेनीज़ में कौन सी स्किल्स डेवलप करनी है, उन्हें क्या सिखाना है, उसके हिसाब से हम अपने सेटअप को चेंज कर सकते हैं। सेकंड है यूज़ ऑफ रोल प्लेइंग। तो यहाँ पर हर कोई अपने-अपने रोल प्ले करेगा, कोई टीचर बनेगा, कोई स्टूडेंट बनेंगे, कोई ऑब्जर्वर बनेंगे और फिर इस प्रोसेस को पूरा करेंगे। पढ़ाने के बाद हर ट्रेनी जो टीचर का रोल प्ले कर रहा है, उसे इमीडिएट फीडबैक भी मिलेगा। तो यहाँ पे इमीडिएट फीडबैक मिलेगा, यहाँ पर बिना किसी रिस्क के यानी कि अगर कोई टीचर पढ़ाते समय गलती करता है, तो किसी स्टूडेंट को उसका नुकसान हो सकता है। लेकिन ये आर्टिफ़िशियल क्लासरूम है, तो यहाँ पर किसी को भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। रिस्क फ्री प्रेशर के साथ हर कोई प्रैक्टिस कर पाएगा और इसके साथ ही साथ उन्हें फीडबैक भी मिलेगा, अगर वो मिस्टेक करेंगे, तो वो उसे सुधार भी पाएँगे। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी का यूज़ करके नई मेथड्स और नई टेक्निक्स का यूज़ करके भी इस प्रैक्टिस के सेशन को वो और अच्छा बना पाएँगे। सो ये है फीचर्स ऑफ सिम्युलेटेड टीचिंग। अब इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? तो जितने भी बीएड ट्रेनीज़ हैं उस या फिर जो टीचर ट्रेनीज़ हैं उनमें कॉन्फिडेंस आएगा। रियल क्लासरूम में पढ़ाने के पहले ही वो कॉन्फिडेंट हो जाएँगे कि वो रियल क्लासरूम में पढ़ा सकते हैं। वो सीख जाएँगे कि किस प्रकार से क्लासरूम को हैंडल करना है। साथ ही साथ वो अपनी टीचिंग मेथड को और ज़्यादा रिफ़ाइन कर पाएँगे। साथ ही साथ लर्निंग की या फिर टीचिंग की वो नई-नई स्टाइल्स को भी अडॉप्ट कर लेंगे। उसके बाद क्लासरूम में अगर कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होने हो सकते हैं या होंगे तो उस उन्हें कैसे ओवरकम करना है, कैसे हैंडल करना है वो ये भी सीख लेंगे। उसके बाद सेल्फ रिफ्लेक्शन वो अपनी गलतियों को जानेंगे, साथ ही साथ खुद में कंटीन्यूअस इम्प्रूवमेंट भी करते रहेंगे। तो इस प्रकार से सिम्युलेटेड टीचिंग होता है जहाँ पर जो टीचर ट्रेनी होते हैं, वो सीखते हैं कि किस प्रकार से उन्हें जो नॉलेज थ्योरेटिकल नॉलेज मिला है उसे प्रैक्टिकल नॉलेज में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने सीखा था कि माइक्रो टीचिंग होती क्या है, स्किल्स माइक्रो टीचिंग की कौन-कौन सी होती है और कैसे पढ़ाया जाना है। सेकंड सेमेस्टर में इंटर्नशिप में का ही एक पार्ट है सिम्युलेटेड टीचिंग जहाँ पे आपको प्रैक्टिस करनी है कि सारी स्किल्स को मिला के लेसन कैसे पढ़ाया जाता है और थर्ड सेमेस्टर में आप फाइनली रियल क्लासरूम में जाकर पढ़ाओगे। सो इस प्रकार से सिम्युलेटेड टीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए क्योंकि आप सब यहाँ सीखोगे कि कैसे लेसन पढ़ाया जाता है। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर लेसन या फिर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।